हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनेश्वर क्लासेस। आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को पता होगा जो हम आपको सीडीपी बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं। तो इसी क्रम में इसका प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस को हमने लिया है, जिसमें 30 प्रश्नों का हम हल करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा और सभी सब्जेक्ट के सारे अच्छे से कराने वाले हैं। मैथ के लिए एक मैराथन हम लेंगे, उसमें आपको अच्छे से कराएंगे। ठीक है साथियों, तो बिना देर किए दोस्तों क्वेश्चंस का फटाफट से एनालिसिस करते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला ही दिया है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है आपका? मानवतावाद है या रचनात्मक या फिर आपका व्यवहारात्मकता या संज्ञानात्मक विकास? तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दोस्तों है वो क्या है? रचनात्मकता को महत्व दिया गया है। किसको? रचनात्मकता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, एक कक्षा में सभी विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, उस कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? कौन सा कथन आपका सही होगा? कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहे हैं, प्रश्न पूछ के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कक्षा के विद्यार्थी अनुशासनहीनता कर रहे हैं, कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया के प्रति प्रेरित हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कक्षा के विद्यार्थी क्या हैं? शिक्षण प्रक्रिया के प्रति प्रेरित हैं। इस टाइप के प्रश्न जो पॉजिटिव आपको थॉट दे रहे हो तो वो आप अनुमान भी कर सकते हैं और वही आंसर आप करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरक अर्जित किया जाता है? इससे पहले प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन इसी से हमने शामिल किया था। अभिप्रेरक दोस्तों अर्जित वाले और जो आपके अर्जित करने वाले अभिप्रेरक कौन से होते हैं और आपको प्राप्त कौन से होते हैं जन्म से ही? तो आपका ये आपका प्यास, भूख और ये आपका दोस्तों पहले से होते हैं। ठीक है, अपग्रेड होते हैं ये। और जो आपको अर्जन करने होते हैं जैसे सामाजिकता, ठीक है, सामाजिकता आपका प्रतिष्ठा, ठीक है, ये सब अर्जित किए होते हैं। और रुचि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट होगा। ये अर्जित किए जाते हैं दोस्तों, कौन से? रुचि है, सामाजिकता है, प्रतिष्ठा, सम्मान में, ये सब अर्जित वाले आपके अभिप्रेरक होते हैं। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, अविक्रमित विधि के प्रतिपादक हैं। अविक्रमित विधि के आपके प्रतिपादक कौन है? स्किनर, क्राउडर, कोहलर और पियाजे। आपको आंसर करना है दोस्तों। तो आपके अविक्रमित अध्ययन विधि के दोस्तों कौन है? प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड के जनक कौन है दोस्तों? आपके स्किनर हैं। कौन है? BF स्किनर आपके। ठीक है, अविक्रमित अध्ययन के विधि के प्रतिपादक BF स्किनर हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन आपका, बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। कौन है? गार्डनर, अल्फ्रेड विने, साइमन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कौन है? गार्डनर हैं। ठीक है, यूपी टेट की भी परीक्षा कैंसिल हुई है, उसमें ये क्वेश्चन आया भी था, बहुबुद्धि के प्रतिपादक, ठीक है, सिद्धांत के। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को रट लो। ठीक है, आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन देखेंगे, सहयोग की सीमा का निर्धारण करता है, बच्चे के सामर्थ्य का क्षेत्र निर्धारण करता है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर संबंधित है, या बच्चे की कार्य क्षमता तथा विकास का परिसीमन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर संबंधित होता है। ठीक है, समीपस्थ विकास क्षेत्र से। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को शिक्षार्थी के किस क्षेत्र को सम्मिलित करना चाहिए? सामाजिक क्षेत्र को, सांस्कृतिक क्षेत्र को, इन दोनों को करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट होगा। ठीक है, दोनों क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा संबंधित है। समावेशी शिक्षा आपकी किससे संबंधित है? विभिन्नता के समावेश से, या विभिन्नता को नकारने से, एक समान मानवीकृत शिक्षण से, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि जो आपके सामान्य होते हैं और विशिष्ट होते हैं, तो दोनों प्रकारों की क्षमता के बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सामान्य बच्चे हैं या विशिष्ट हैं तो दोनों को एक साथ शिक्षा प्राप्त कराना। ठीक है, एक क्षमता वाले बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करने से संबंध होता है उसका। तो समावेशी शिक्षा होती है उसकी विभिन्नता के समावेश से होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्नता के समावेश से होता है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत का संबंध है। जो विकास आपका मध्य से बाह्य की ओर होता है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में आपका आंसर राइट हो जाएगा। केंद्रीय भाग के अंगांगों, ठीक है, केंद्रीय भाग के अंगों से बाहर की ओर जो विकास होता है उसे मध्य बाह्य विकास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों दिया है, बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दें दोस्तों, जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा है वो आपके बिने, टर्मन, गार्डनर या स्टर्न किसने दी है। तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी है स्टर्न ने, और बुद्धि लब्धि का जो आपका फॉर्मूला है वो किसने दिया है, बिने ने दिया है। किसने दिया है, बिने। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, स्टर्न। आगे दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, सृजनात्मकता संबंधित है तरल बुद्धि से, खातर बुद्धि से, या आपका विविध सोच से, या फिर अविश्रुत सोच से। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, विविध सोच से। सृजनात्मकता आपकी संबंधित होती है विविध सोच से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। 2013, 2015, 2016 और 1992। तो आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दोस्तों लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी करेक्ट आंसर होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, निम्न में से कौन सा कथन इस कथन की पुष्टि करता है। तो ये सामाजिक अवतरण है कौन सा, लैंगिकता, रूढ़वादिता के प्रतीक दोस्तों जो बात हो रही है वो कौन सा है। तो चारों ऑप्शन हम एक बार देखते हैं दोस्तों, पुरुष तथा स्त्री की भूमिका का निर्धारण विद्यालय में होता है, पुरुष तथा स्त्री की भूमिका जन्मजात होती है, पुरुष तथा स्त्री की भूमिका अर्जित की जाती है, या पुरुष तथा स्त्री की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। कौन करता है, समाज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जजोंग के अनुसार संज्ञान और भाव में संबंध होता है। जजोंग के अनुसार संज्ञान और भाव दोनों आपस में कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं ये दोनों क्या होते हैं, परस्पर स्वतंत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित शिक्षा है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित आपकी शिक्षा कौन सी है दोस्तों, प्रगतिशील, समावेशी, या एकल शिक्षा, या आपका सामूहिक शिक्षा। तो दोस्तों कौन सी शिक्षा आपकी हो जाएगी इसमें, प्रगतिशील शिक्षा हमारी कैसी होती है, समाधान, समस्या समाधान और आलोचनात्मक शिक्षा होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो सभी साथियों के पास वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 आधारित है, किस पर आधारित है आपकी, बाल केंद्रित शिक्षा पर, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा पर, या अधिगम केंद्रित शिक्षा पर। तो आपका जो NCF 2005 है दोस्तों ये बल देता है बाल केंद्रित शिक्षा पर। तो ऑप्शन नंबर आपका ई राइट यहाँ से हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है आपका, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण में प्रखंड है किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, और किस वैज्ञानिक ने वो सिद्धांत दिया है। तो मानसिक संरचना की जब बात आ जाती है तो हमारा दिमाग झट से कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, जीन प्याजे के पास। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। कौन सा होगा, ई राइट, जीन प्याजे। तो मानसिक की जो प्रखंड की संरचनाएं हैं जिसे हम स्कीमा बोलते हैं, ठीक है, तो वो सिद्धांत किसने दिया है, जीन प्याजे ने दिया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं, नहीं बोलते हैं या स्वयं से बोलते हैं, नहीं बल्कि ध्यान आकर्षण के लिए बोलते हैं, अहम केंद्रित क्रिया होती है। तो बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार अपने कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं। तो अपने कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं, आरंभिक बालकाल में ही हो जाता है बच्चे का, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्वयं से ही बातचीत बच्चे करते हैं, आपने देखा होगा। तो अपने कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं, स्वयं से ही बोलते हैं।
तो बी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, सामाजिक अर्थ से संबंधित है रीतियों से सीखना आपका, ठीक है, या फिर मूल्यों का अर्जन, कौशल अर्जन या उपयुक्त सभी। तो सामाजिक अर्थ से संबंधित दोस्तों रीतियों से भी सीखते हैं, मूल्यों से भी और कौशल अर्जन से भी, तो ऑल ऑफ एबव आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक की भूमिका किस रूप में दोस्तों होती है? अधिगम, सरलकर्ता, मार्गदर्शक या परामर्शदाता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एक शिक्षक इन सभी के रूप में होता है, अधिगम को सरल भी बनाता है, आपका मार्गदर्शक भी होता है और परामर्शदाता भी होता है। तो ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, बुद्धि परीक्षण में एक 14 वर्षीय बालक 50 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु बताओ। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण का आपका दोस्तों फॉर्मूला होता है, ठीक है, IQ बराबर क्या होता है आपका, मानसिक आय बटे वास्तविक आय। ठीक है, तो मानसिक आय आपसे पूछी है, ठीक है, मानसिक आय बटे आपकी रियल एज, वास्तविक उम्र। ठीक है, वास्तविक उम्र इंटू 100। ठीक है, तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं दोबारा से। इसमें आपका दिया 50 अंक प्राप्त करता है, तो IQ कितना निकलता है उसका 50 निकलता है। ठीक है, और उसकी मानसिक आय पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मानसिक आयु जगह M रख लो। ठीक है, और वास्तविक एज उसकी कितनी है, 14 साल है, इंटू आप 100 से करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ दोस्तों काट भी सकते हैं, 50 से काटेंगे 100 2 बार, और 2 से काटेंगे 14 2 सत्ते 14 7 बार, और इधर दोस्तों इसके मल्टीप्लाइंग 1 मान के गुणा करेंगे तो M बराबर आपका निकल के आएगा 7 वर्ष। क्या निकल के आएगा, 7 वर्ष। तो उसकी जो वास्तविक उम्र निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी, 7 वर्ष निकल के आएगी। आगे दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, थैनाटोस संबंधित होता है। थैनाटोस आपका किसके संबंधित होता है, जीवन मूल प्रवृत्ति से या मृत्यु मूल प्रवृत्ति से आपका, ठीक है, या भय मूल प्रवृत्ति से, ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थैनाटोस दोस्तों जो संबंधित होता है ये जीवन मूल प्रवृत्ति से नहीं होता है, आपका मृत्यु मूल प्रवृत्ति से होता है। किससे होता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से होता है। और जो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है ये दोस्तों क्या होता है, इरारोस होता है। क्या होता है, इरोस होता है। ठीक है, हम आपको बता दें जो इससे संबंधित होता है ये होता है इरोस। ठीक है, जीवन मूल प्रवृत्ति से इरोस होता है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति से होता है थैनाटोस। ठीक, आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, बुद्धि मापन से संबंधित है। बुद्धि मापन से संबंधित आपकी आधार आय भी होती है, टर्मिनल आय भी होती है। ठीक है, दोनों होती हैं, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, TAT का पूरा नाम है। TAT का आपका पूरा नाम क्या होता है, TAT का पूरा नाम होता है थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। क्या होता है, थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट होता है, तो विकल्प बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार तर्क करना स्मृति का आयाम है। अब बात स्मृति की आ गई, तो स्मृति में दोस्तों सबसे बेस्ट डेफिनेशन आपकी मिलती है वुडवर्थ की, तो इसी से आप जान जाएंगे दोस्तों मनोवैज्ञानिक का कथन है वुडवर्थ का। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता चिंतन के चरण हैं उपक्रम, उद्भव, मूल्यांकन और आपका उपयुक्त सभी। तो सृजनात्मकता चिंतन के दोस्तों ये सभी विकल्प होते हैं। तो आपके सृजनात्मकता में क्या आता है, आपका चिंतन आता है, ठीक है, उपक्रम आता है, उद्भव आता है, ठीक है, उद्भासन और मूल्यांकन भी होता है। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ एबव आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित होना ये अधिगम अंतरण कहलाता है। यह कथन किसका है, ये दोस्तों कैंडलैंड महोदय का कथन है। किसका, कैंडलैंड महोदय का कथन है, तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति की इकाई है। केंद्रीय प्रवृत्ति की आपकी इकाई माध्य होता है, माध्यिका, बहुलक, ये सभी होते हैं। ठीक है, ये 3 ही इकाई होती है केंद्रीय प्रवृत्ति मापों की, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो ये तीनों होती हैं, तो उपयुक्त सभी विकल्प डी आपका यहाँ से सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत संबंधवादी वर्ग के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ये दोस्तों आपके पावलोव, ठीक है, और स्किनर, हल,
ये सभी लोग किससे संबंधवादी वर्ग या व्यवहारवादी, एक ही बात होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपके स्किनर, गेस्टल्टवादी सभी लोग आते हैं, तो उपरोक्त सभी विकल्प डी सही हो जाएगा। संबंधवादी वर्ग या दोस्तों व्यवहारवादी वर्ग एक ही बात है, ठीक है। व्यवहारवाद के जो समर्थक हैं मनोविज्ञान के, एक ही बात है दोनों लोगों की, ठीक। ये वही वर्ग है ये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीखने का वक्र दर्शाता है। सीखने का वक्र आपका क्या दर्शाता है? सीखने की प्रकृति, सीखने की प्रगति, सीखने की रचनात्मकता या सीखने के बाधा प्रयत्न। यहाँ दोस्तों ये सीखते हैं सीखने की प्रगति, तो विकल्प आपका सी सही हो जाए, बी सही हो जाएगा सर दोस्तों, सीखने की प्रगति, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे दोस्तों, आपका अच्छा रिवीजन हुआ दोस्तों। क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सभी साथियों के पास एक बार शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।